विश्वरतन परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ज्ञान के प्रतीक, सिंबल ऑफ नॉलेज, चलती फुर्ती एक विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी बाबा साहब के जन्मदिन को प्रणाम करता हूँ। साथियों, संत गुरु रविदास जी महाराज के जो पूरे जीवन का जो निचोड़ कंक्लूजन निष्कर्ष है, उनके एक ही श्लोक में पाया जाता है। संत गुरु ने पूरे जीवन के संघर्ष में कहते हैं कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संबस हैं, संत रविदास रह प्रसन्न। ये नारा तो सब कहते हैं, सब बोलते हैं, दरअसल इसकी गहराई में कभी जाने की कोशिश कीजिएगा, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। जिस प्रकार हमारे माता पिता हमें पाल पोस के बड़ा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे बड़े होकर हमारे सपनों को पूरा करेंगे, हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, हमारी सेवा करेंगे, ठीक उसी प्रकार संत गुरु रविदास जी महाराज को मैं अपना धार्मिक पिता स्वीकार करता हूँ। और गुरु जी ने भी हमसे अपेक्षा की है अपने अंतिम दिनों में कि हम ऐसा राज स्थापित करना चाहते हो जहाँ पर सबको भोजन मिले, सब समान हो, सबका सम्मान हो। तो गौर से कीजिएगा, क्या गुरुदास जी महाराज के विचारों का राज, बेगमपुरा राज आज तक हमने स्थापित किया? सोच के देखिएगा वो राज कैसे मिलता है, उस वोट का हम इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, चुनाव में क्या होता है, अपने अंदर झांक कर को देखने का प्रयास कीजिएगा। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी पढ़ा लिखा समझ सकता है, लेकिन अनपढ़ को भी समझाने के लिए उन्हें अंगूठे से, 3 उंगलियों से जो एक मनवादी वक्त है उनको दबा करके और ज्ञान के अंगूठे से दबा करके उंगली से बताया कि इस देश की संसद में आपको जाना है। और वो राज कैसे मिलता है? पहले राज मिलता था लठ से, तीर से, तलवार से, भाले से, जिसकी लाठी उसका भैंस, जिसमें दम है वो राज करेगा। उस विचारधारा को, उस राज की लड़ाई को बाबा साहब ने बदला वोट की ताकत में। और साथियों, बाबा साहब कहते हैं शिक्षा शेरनी का वो दूध है। गुरु रविदास जी महाराज भी ज्ञान की बात करते हैं। जो ज्ञान ज्योति कही जाती है वो कोई दीवा बाती नहीं है, वो शिक्षा ज्ञान की ज्योति होती है। और ज्ञान आज पहले गुरुकुलों में, आश्रमों में मिलता था, आज मिलता है कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन एंड टू चेंज द सोसाइटी। शिक्षा ऐसा एक खतरनाक रसायन, ऐसा हथियार है जिससे समाज में बड़े से बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। ऐसा हो चुका है दोस्तों। और शेरनी जैसे बच्चे कब पैदा होंगे? जब उनकी मां शेरनी जैसी होगी। इसके लिए हमें अपनी माता बहनों की शिक्षा व्यवस्था की तरफ विशेष ध्यान देना पड़ेगा। यदि मैं ज्यादा बोल रहा हूं, मेरी बात पसंद ना आ रही है, आप हाथ उठा दीजिए, मैं बैठ जाऊंगा। 2 मिनट बोल। और इसके लिए बाबा साहब भी कहते हैं किसी समाज की तरक्की, किसी समाज का जो विकसित का पैमाना है, मैं उससे नापता हूं कि उस समाज के पुरुष उस समाज की महिलाओं को कितना बराबर का स्थान देते हैं, कितना उनको साथ लेकर चलते हैं, कितना उनको पढ़ने लिखने का अधिकार देते हैं, कितनी बराबरी का स्थान देते हैं। बातें करने से कुछ नहीं होता। जिस प्रकार से दवाई को जेब में डाल करके बीमारी का कोई असर नहीं होता, दवाई को शरीर में अंदर लेना होता है। ऐसे ही गुरुदास जी महाराज हो, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, मान्यवर साहब काशीराम हो, संत गाड़गे बाबा हो, पेरियार हो, महात्मा बुद्ध हो, सतरामी बाबा हो, गरीबदास हो, जितने भी बहुजन विचारधारा के 129 महापुरुषों के जीवन संघर्ष आंदोलन का परिणाम आज हम अच्छे अच्छे वस्त्र पहन के, अच्छे अच्छे प्रोग्राम करके ये जीवन जी रहे हैं। दरअसल जो जीवन आप जी रहे हैं ना, इस देश में 2 विचारधाराएं काम करती हैं, तीसरी कोई भी विचारधारा नहीं है। एक विचारधारा है जो जातिवाद, छूत को बनाए रखना चाहती है, अत्याचार शोषण को बढ़ावा देती है। और एक हमारे महापुरुषों की विचारधारा समता, समानता, न्याय एवं भाईचारा, दुनिया की सबसे पवित्र और खूबसूरत विचारधारा। इस देश में सब वर्टिकल, सबको एक समान बनाना चाहती है। जो लोग जातिवाद व्यवस्था को बढ़ाते हैं वो डरते हैं कि बराबरी का कंपटीशन ना हो जाए। और अंत में पीछे से आता है, इशारा आ रहा है, गुरुओं
महात्मा की जो महात्मा जो लोग हैं अपनी वाणी में कहते हैं वो यही कहते हैं जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि उनकी वाणी को आप आनंद के तौर पे ताड़ी बजा करके आप थोड़ी देर में भूल जाते हैं। अपने महापुरुषों के इतिहास को पढ़िए, अपने महापुरुषों के इतिहास को पढ़िए, अपने इतिहास से सबक लीजिए, क्योंकि इतिहास से हमेशा सबक लिया जाता है। जो लोग अपना इतिहास नहीं पढ़ते वो कभी इतिहास नहीं बना सकते, और जो लोग बिना युद्ध के ज्ञान के मैदान में गए तो वो हार निश्चित है। जो अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाते तो बाद में वो लाशें उठाते हैं। और इसी के साथ ज्यादा न बोलते हुए साथियों को कहना चाहूंगा कि माता बहनों के लिए विशेष करके बड़ी संख्या में आई है, भाई लोग कम हैं, माताएं बहनें ज्यादा हैं। अपेक्षा करता हूं कि हे मेरी माता बहनों, बड़ी संख्या में आप बैठी हैं, अपनी बेटियों के लिए कुर्सी मेज बेड शादी के लिए इस चीज की चिंता छोड़ दीजिए, उसको दहेज में डिग्री दे के भेजिए। कल को A1 क्लास ऑफिसर लगेगी पर पता नहीं कितना दहेज वो खरीद पाएगी। और अंत में अपनी बहनों से, वो नहीं तो कोई रिश्तेदारी भी हो सकती है, लेकिन जब मंचों पे होते हैं तो वो सारी माताएं बहनें होती हैं। आपसे भी एक भरोसा चाहूंगा मैं, जैसा हम समाज में जाते हैं, जैसे एट्रोसिटी ऐसे तो वो होते हैं, जैसा हम प्रोपेगेंडा देखते हैं, आप अपने माँ बाप का भरोसा कभी मत तोड़िए। आप कोई भी ऐसा काम ना करिए कि जिससे आपके माता पिता को, हमें, हमारे संतों को शर्मिंदा होना पड़े। कोई ये कहे उसकी बहन, उसकी बेटी यहाँ खड़ी थी, वहां खड़ी थी। आप हमारी ताकत कमजोरी ना बढ़ के ताकत बढ़िए। दुनिया का सबसे मरा हुआ बाप होता है जिसकी बेटी जीते जी का लीज लांग जाती है, वो जीते जी मर जाते हैं। क्योंकि एक बेटी जब घर से गलत कदम उठाती है तो गांव की 100 बेटियों को माँ बाप घर पे बैठा लेते हैं, उनकी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है। ऐसा समाज में हो रहा है। और इस सत्संग का इतना पैसा लगता है, इतने लोग आते हैं, इतनी एनर्जी लगती है, संत महाराज भी आए हैं दूर से आपके लिए समय निकाल के। इस सत्संग का इसका मतलब तभी सार्थक सिद्ध होगा कि जो आज एक भाई एक बहन ये प्रतिज्ञा करे कि मैं बीड़ी दारू सब पीता था, आज के बाद मैं छोड़ रहा हूं, इस मंच में आके बोले तो इस सत्संग का मतलब निकल जाएगा। तो धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय श्री राम। थैंक यू। निवेदन है जी कि और कोई वक्ता अब हमारे पास नहीं आए, अब कार्यक्रम सुचारू रूप से चलेगा। सो आपको बहुत प्लेटफॉर्म मिलेगा कि बोलने के लिए। कोई वक्ता प्लीज बोलने के लिए कैसे लेके हमारे पास ना आए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बोले सो नित श्री गुरुदास महाराज की जय।